बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपने विश्वासघात किया है, क्योंकि 18 जून को बीजेपी विश्वासघात दिवस मनाने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई विश्वासघात नहीं किया है। अटल आडवाणी को दरअसल बीजेपी भूल चुकी है और हमारे देश में बुजुर्गों की इज्जत की जाती है। कहीं न कहीं जो स्थिति इस वक्त बीजेपी के अंदर लालकृष्ण आडवाणी को लेकर बनी हुई है, उसे लेते हुए यहां पर कटाक्ष करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है। और ये सवाल जब उनसे पूछा गया कि आखिर इस रिश्ते के टूटने के पीछे जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने कहा है कि दरअसल ये बीजेपी की कमी है। जेडीयू ने कोई विश्वासघात नहीं किया है और बिहार बीजेपी से हमें कोई शिकायत नहीं है। ये भी कहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, हमारे देश में बुजुर्गों की इज्जत होती है, लेकिन अब बुजुर्गों की इज्जत करना कुछ लोग भूलते हुए चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जनता दरबार के बाद मुखातिब हुए जब मीडिया से, तो उनके सवालों का जवाब देते हुए और सीधे सीधे उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि दरअसल कुछ लोगों का दखल लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा था। इसी वजह से ये हमारी मजबूरी बन गई थी कि हम अपने आप को बीजेपी से अलग कर लें, और अगर आज हमने ये कदम उठाया है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने कल ही इस बारे में ऐलान कर दिया था कि वो बीजेपी से अपने सारे रिश्ते खत्म करते हैं। शरद यादव की ओर से इस बारे में ऐलान किया गया और नीतीश कुमार ने बीजेपी के 11 मंत्रियों को हटाए जाने की सिफारिश भी राज्यपाल से कर दी है। इसकी जानकारी भी कल मीडिया से मुखातिब होते हुए उनकी ओर से कर दी गई। यही वजह है कि अब 18 जून को बीजेपी विश्वासघात दिवस मनाने जा रही है और इसकी पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ 19 जून को विधानसभा का विशेष सत्र नीतीश कुमार की ओर से बुलाया गया है। चूंकि मौजूदा विधानसभा सत्र में यानी कि 243 में से 118 विधायक इस वक्त जेडीयू के पास हैं और बहुमत के लिए 122 की जरूरत है। 4 विधायकों के समर्थन की और ज्यादा जरूरत है और कहा यह जा रहा है कि निर्दलियों का समर्थन नीतीश कुमार को हासिल है। इसी वजह से वो 19 तारीख को बहुमत साबित करने की कोशिश विधानसभा के विशेष सत्र में करेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले यानी कि 18 तारीख को विश्वासघात दिवस के रूप में बीजेपी मनाएगी और बिहार बंद का ऐलान भी बिहार बीजेपी की ओर से किया जा चुका है। हमने देखा था किस तरह से एक के बाद एक कई नेताओं के बयान भी इस पूरे मामले में सामने आए, यानी कि अब पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका में अपने आप को बांध चुकी है बीजेपी और इसी वजह से विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जनता दरबार में जब मुखातिब हुए, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि दरअसल बाहरी दखल लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा था। इसी वजह से सिर्फ यही कारण है कि हमने अपने आप को बीजेपी से अलग कर दिया और तमाम और भी सवाल पूछे गए। उन्होंने जिक्र किया 1996 में दरअसल समता पार्टी एनडीए में शामिल हुई थी, तब जॉर्ज फर्नांडिस के साथ थे नीतीश कुमार और उसके बाद एनडीए के वो घटक दल बने थे, लेकिन अब 17 साल पुराना ये रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया है और उसी बारे में अपनी सफाई नीतीश कुमार की ओर से पेश की जा रही थी। सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां से शिशिर चौबे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिशिर, एक बार फिर से सफाई पेश करते हुए और ये कहा है नीतीश कुमार ने कि हमने कोई विश्वासघात नहीं किया, बावजूद इसके 18 जून को बीजेपी तो मनाने जा रही है विश्वासघात दिवस। बिल्कुल चित्रा, बीजेपी जो है कल विश्वासघात दिवस और काला दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसको शहादत दिवस भी बोल रही है बीजेपी और साथ साथ नीतीश कुमार ने कह दिया है कि बीजेपी विश्वासघात करती है, बीजेपी अपने बुजुर्गों का लिहाज नहीं करती है और उसी का नतीजा है कि आज अटल आडवाणी के साथ वो विश्वासघात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जो बड़ा दल होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि घटक दल को किस तरीके से रखे और जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी इनके पहुंच से बाहर है। ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो नए गठबंधन नए लोगों को जोड़ता, जबकि पुराने साथियों को भी अपने पास रख पाने में सक्षम नहीं है। तो कुल मिलाकर की तरह कहें कि नीतीश कुमार ने सारा ठेकेरा बीजेपी पे ही फोड़ दिया है और सारी जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर डाली है कि गठबंधन चलाना उनके बस में नहीं था, शायद उन्होंने मजबूर किया, तब जाकर ये गठबंधन टूटा है। सारा ठीकरा भले ही बीजेपी के ऊपर फोड़ने की कोशिश करें, लेकिन खुद को बचा पाना भी इतना आसान नहीं है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि 2002 के बाद आखिर उन्होंने एनडीए से अपने आप को अलग क्यों नहीं किया। और अगर हम 13 दिसंबर 2003 की बात करें तो एक बयान नीतीश कुमार की ओर से दिया गया था, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की न सिर्फ उन्होंने तारीफ की थी, बल्कि यहां तक कह दिया था कि जिस तरह से ये विकास करते जा रहे हैं गुजरात का, एक दिन देश की कमान भी संभालेंगे। वो पुरानी बातें बार बार उनके सामने आएंगी। अपने आप को कैसे बचाएंगे नीतीश कुमार? निश्चित तौर पर चित्रा, ये सवाल हमने पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि एक प्रोटोकॉल होता है और रेल मंत्री होने के नाते मैं
देश के कई कोनों में जाता था। उसमें अटल जी की सरकार थी, अटल आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी चल रही थी। और रेलवे के कार्यक्रम के दौरान अगर मैंने कोई भाषण दिया है तो ये प्रोटोकॉल होता है कि एक दूसरे के तारीफ में कसीदे खड़े जाते हैं, अच्छी बातें कही जाती है, न कि कोई किसी के मंच पर जाकर गाली देता है। तो उस दौर की बात होगी, उस बात में मैंने क्या कहा नहीं कहा इसका विश्लेषण मीडिया या जिसको करना है वो करे, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है उसी का मैंने पालन किया था और उसी दौरान ये कही गई बातें हैं। विश्लेषण के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। 19 तारीख को विश्वास मत हासिल करने की बात भी उनकी ओर से कही गई है। क्या निर्दलियों का समर्थन पूरी तरह से मिल चुका है उन्हें? जी बिल्कुल, चित्रा निर्दलीय के 4 विधायकों से वो संपर्क में है और निर्दलीय विधायक का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में उनको ये विश्वास है कि विश्वास मत वो हासिल कर लेंगे और वो फ्लोर ऑफ हाउस में अपने आप को साबित करेंगे, तभी जाकर वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे और तभी जाकर वो अपने सरकारी काम काजों का निपटारा करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जब वो समर्थन ले लेंगे और जब समर्थन को मिल जाएगा, विश्वास मत हासिल होगा, तब वो अपने कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए, शुक्रिया शिशिर इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से निशाना साधते हुए बीजेपी के ऊपर नीतीश कुमार, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में बुजुर्गों की इज्जत होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बुजुर्गों की इज्जत करना लगातार भूलते हुए चले जा रहे हैं। हमने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया और हमने कोई विश्वासघात किसी के साथ नहीं किया, ये कहा है बिहार के मुख्यमंत्री ने। उन्नीस तारीख को विश्वास मत हासिल करने के लिए उन्होंने बकायदा विशेष सत्र भी विधानसभा का बुलाकर रखा है। 118 विधायक हैं जेडीयू के, जबकि 4 विधायकों की जरूरत उन्हें और पड़ेगी। कहा यह जा रहा है कि निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है और इस तरह से जो आंकड़ा है 122 का, उस जादुई आंकड़े को नीतीश कुमार आसानी से हासिल कर लेंगे।